कर्ण और अर्जुन का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन तथा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेता मुझे आज्ञा दें। भगवान से ऐसा कहकर सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा। फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गईं। कोना-कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई यूं ही भय के मारे गिर पड़ा। कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां से चंपत हो गया। किसी की दाहिनी बाह कटी तो किसी की बाईं। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाणों से बींधकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए। उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली। 4 बाणों से राजा शल्य को और 3 से कर्ण को घायल किया। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए। 5 से घोड़े और सारथी मारे गए। फिर 2 से उनकी दोनों भुजाएं कटी और 1 से मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदनंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडु पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाणों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने में ही राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम वाले 100 बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को 60 बाणों से बींधकर अर्जुन को भी 8 बाणों से घायल किया। साथ ही भीमसेन पर भी हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर
कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगा, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई, ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते-हंसते 10 बाणों से राजा शल्य के कवच को बींध डाला, फिर 12 तथा 7 बाण मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वह खून से लथपथ हो गया। तदनंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए। वे बाण श्री कृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कोने, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ, इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बात की बात में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। भगवान द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नाग का वध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है, उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सायकों से बींध डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया। उसमें तनिक भी खाली जगह नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया। बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूत पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया।
उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा दैदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देख इंद्र आदि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी, उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ-कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विष अग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्पमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तरकस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ।